जब सत्यभामा ने किया श्री कृष्ण का मोल। द्वारिका महल में श्री कृष्ण जी जितने भी लोग थे, वहाँ उनसे सभी प्रेम करते थे। जहाँ भी रहते थे सभी लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे। रुक्मणी एवं सत्यभामा सहित और सभी कृष्ण जी के कार्य में लगे रहते थे। उनमें सत्यभामा सबसे सुंदर थी, क्योंकि वह राजा चित्रजीत की पुत्री थी। इसीलिए उन्हें अपने पिता की संपत्ति और अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सदा कृष्ण जी को अपने साथ ही रखना चाहती थी, परंतु रुक्मणी कृष्ण की पहली पत्नी होते हुए भी बड़ा ही सरल और सहज थी। वह हमेशा कृष्ण जी के भक्ति भावना में लीन रहती थी, परंतु सत्यभामा सजने संवरने में और अपना रूप निहारने में ही मगन रहती थी। एक दिन नारद जी कृष्ण जी के महल में आ पहुँचे। वहाँ उनकी बगिया के फूलों को निहारती हुई सत्यभामा से भेंट हुई। नारद जी मिलते ही बोले, रानी सत्यभामा को मेरा नमस्कार। रानी सत्यभामा, कृष्ण जी से सबसे अधिक कौन प्रेम करता है, आप या रानी रुक्मणी? सत्यभामा ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? यह मैं नहीं कह रहा हूँ। द्वारिका की सारी जनता कह रही है कि रुक्मणी जी कृष्ण जी से सबसे अधिक प्रेम करती हैं। लेकिन आप तो रुक्मणी से अति सुंदर हैं। आप अपनी सुंदरता से कृष्ण जी को अति प्रसन्न कर अपने वश में कर सकती हैं। सत्यभामा ने कहा, यह सब कैसे संभव हो सकता है नारद जी? नारद जी ने कहा, एक उपाय है मेरे पास। सत्यभामा ने कहा, वह उपाय शीघ्र बताएं मुनिवर। तो ध्यान से सुने छोटी रानी। एक व्रत है जिसमें अपने पति का दान करना होता है। कृष्ण जी के बराबर तौलकर सोना मोल ब्राह्मण को दे दें। तत्पश्चात कृष्ण जी को वापस ले लेना है। रानी सत्यभामा ने कहा, बस इतना ही, अब आप मुनिवर तैयार हो जाए। मैं राजा छत्रजीत की बेटी हूँ। मेरे पिताजी के पास बहुत धन है। एक नहीं कई कृष्ण जी को तराजू पर तौल सकती हूँ। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, नारायण नारायण। नारद जी मुस्कुराते हुए खड़े होकर देखने लगे। सत्यभामा एक नई नवेली दुल्हन जैसे सजकर तैयार हो गई। नगर के सभी लोग उस सभा में उपस्थित हो गए। नगर से एक बड़े तराजू मंगाई गई। एक तरफ कृष्ण जी को बैठाया गया और दूसरे तरफ सत्यभामा हीरे मोती जवाहरात रखने लगी। तराजू का पलड़ा नहीं झुका। फिर दासी से ढेरों अंदर से जवाहरात हीरे मोती सोना चांदी मंगवाती गई और रखती गई। फिर भी कृष्ण जी जिस पलड़े पर बैठे थे टस से मस नहीं हुआ। अंत में सत्यभामा ने अपने शरीर का जेवर भी पलड़े पर रख दिया। फिर भी कृष्ण जी जिस पलड़े पर बैठे थे वह बराबर नहीं हुआ। कृष्ण जी के बराबर तौलकर सोना ब्राह्मण को यानी नारद जी को नहीं दे सकी। यह देखकर नारद जी बोले, हे देवी, अगर मुझे कृष्ण जी के बराबर धन नहीं मिला तो मैं आपके पति को बाजार में नीलाम कर दूंगा, यानी कि मैं कृष्ण जी को बाजार में बेच दूंगा। नौ तब सत्यभामा आश्चर्यचकित होकर बोली, कुछ धोखा है राम दोहाई, इतने भारी नहीं कन्हाई। नारद जी कहते, यह आपका सोना चांदी जवाहरात सब नकली है, हमारा कृष्णा असली है। उसके बाद नारद जी कृष्ण जी को बाजार में नीलाम करने के लिए लेकर जाने लगते हैं। यह देखकर सत्यभामा रोने लगती है और नारद जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे मुनिवर, आप मेरे श्याम को नीलाम ना करें, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, कृपया आप मुझे बदनाम ना करें। उसके बाद सत्यभामा कहती है, हे मुनिवर, अब आप ही कोई उपाय बताएं। तब नारद जी कहते हैं कि रुक्मणी से पूछो, तुम कैसे मिलेंगे कृष्ण, यह पूछो। सत्यभामा रुक्मणी के पास जाती है और कहती है, रुक्मणी दीदी, मुझे क्षमा कर दो और कोई भी उपाय करके मुझे मेरा कृष्ण जी वापस चाहिए, कृपया मेरे साथ चलो। रुक्मणी जी अपने साथ एक तुलसी जी पता लेकर जाती है और भगवान कृष्ण जी का नाम लेकर तुलसी पता पलड़े पर रख देती है। सिर्फ एक तुलसी जी का पता ही कृष्ण जी के बराबर हो जाता है। अब सत्यभामा आश्चर्य से मौन होकर देखने लगती हैं। तभी कृष्ण जी तराजू से उतरकर सत्यभामा के पास जाकर कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, रुक्मणी से आप सीखें। रुक्मणी ने श्रद्धा और भक्ति से एक तुलसी जी का पता रखकर मुझे प्रसन्न कर दिया। भगवान सुंदरता से प्रसन्न नहीं होते, भाव से प्रसन्न होते हैं। हे देवी, आपके अंदर सिर्फ अपनी सुंदरता और धन का घमंड था, इसीलिए तराजू का पलड़ा धन से बराबर नहीं हो पा रहा था। भगवान सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होते हैं, अभिमान से नहीं। अंत में सत्यभामा नारद जी से हाथ जोड़कर कहती है कि हे मुनिवर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी।